नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रश्नोत्तर हम ले रहे हैं, उसमें एक नया वीडियो। बहुत सवाल आए, दिवाली गई उस समय पटाखों से जलने के ऊपर, और बहुत सारे मरीज भी आए, अलग अलग एज ग्रुप के, छोटे बच्चे भी जले, जवान भी जले, और उम्र दराज जो लोग हैं वो भी जले। पटाखों से जलने वाले पेशेंट्स को हम लोग पिछले 25-30 सालों से देख रहे हैं और इनमें कमी नहीं आ रही है। क्रैकर इंजरी या क्रैकर बर्न इंजरी आज भी उतनी ही घातक है जितनी पहले हुआ करती थी। पहले भी लोग जलते थे, आज भी जल रहे हैं। तकलीफ सिर्फ इस बात को देख के होती है कि हम पर्याप्त सावधानियां नहीं रखते। क्रैकर फोड़ना, दिवाली मनाना या किसी भी और त्योहार को मनाते समय पटाखों का इस्तेमाल करना, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सावधानियों को बरतते हुए आपको पटाखे फोड़ने चाहिए। कुछ सिंपल सावधानियां जो हम रख सकते हैं: सूत के कपड़े या कॉटन के कपड़े पहने, इजीली फ्लैमेबल क्लोथ्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो जल्दी से आग पकड़ ले। दूसरा, जो स्पेसिफिक सावधानियां हैं, जैसे चीज़ों को दूर रखते हुए उनका इस्तेमाल करके अनसेफ पटाखों को न फोड़ें, और जो बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा मूव करने वाले पटाखे हैं, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। जो कन्वेंशनल पटाखे हैं उन्हीं का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जो दूर रख के फोड़े जाएं। घरों के अंदर पटाखे फोड़ने का जो रिवाज है उससे दूर रहना चाहिए। घर के बाहर आंगन में पटाखे फोड़ें, लेवल एरिया जहाँ पे हो वहाँ पे पटाखे फोड़ें, ताकि जो मूवमेंट्स हो वो बहुत खतरनाक नहीं हो। इसके अलावा अगर कभी क्रैकर इंजरी हो जाती है तो उसके होने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये हो जाता है जिसमें पटाखों की वजह से कपड़े में आग लग जाती है, फिर उसके बाद कपड़े जलने लगते हैं और फिर वो फ्लेम बर्न की तरह प्रेजेंट करते हैं। तो इनका इलाज तो बिल्कुल रेगुलर फ्लेम बर्न्स में हम जैसे करते हैं उसी तरह से हमको करना पड़ता है, जिसमें शरीर का 20-30%, 40% हिस्सा जल जाता है और उन फ्लेम बर्न्स को हमको ट्रीट करना पड़ता है। दूसरे जो इंजरीज होती हैं, जैसे हाथ में पटाखा फट जाना या फिर कोई बारूद की चीज़ों को इकट्ठा करके और उनको कागज़ पे रख के और उनको जलाना, जो बच्चे अक्सर करते हैं, उसमें चेहरा जल जाना, हाथ जल जाना, तो ये जो इंजरीज होती हैं ये बिल्कुल अलग होती हैं। इन इंजरीज में हमको अगर हाथ में पटाखा फूट गया है तो उसमें कई बार डिसमेंबरमेंट भी झेलना पड़ता है। डिसमेंबरमेंट मतलब उंगली अलग हो जाती है, अंगूठा अलग हो जाता है। ये बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं, लेकिन माइक्रोवैस्कुलर टेक्निक से आजकल अलग हुआ अंगूठा, अलग हुई उंगलियां भी जोड़ी जा सकती हैं। उनमें क्राइटेरिया ये होता है कि टिश्यू बहुत क्रश ना हुआ हो, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जल न गया हो, और दोनों तरफ रिपेयर करने के लिए अगर हमको ब्लड वेसल अच्छी कंडीशन में मिल जाती है तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए उस हिस्से को संभाल के और अस्पताल में लाना होता है। संभालने का तरीका अगर हम बताना चाहें तो उसमें हमको ठंडे पानी में, बहुत फ्रेश वाटर, ठंडे पानी में उसको लपेट के लाना है, और उसको लाने के बाद उसका एक टेक्निक होता है। उस टेक्निक में हम अंदर की तरफ बर्फ रख लेते हैं और एक प्लास्टिक की पन्नी बर्फ वाली होती है और एक प्लास्टिक की पन्नी खाली होती है। उस खाली पन्नी में उस हिस्से को रख दें और अंदर की तरफ वो प्लास्टिक की पन्नी जिसमें बर्फ रखा हो उसको रखें, ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन रहे, और ऐसे उस पार्ट को लेके और आपको अस्पताल पहुंचना है। ऐसे हॉस्पिटल जहां माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी नियमित रूप से होती हो, प्रेफरेबली इंस्टीट्यूट्स, या फिर आपको ये जानकारी पता हो कि माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी स्पेसिफिकली कहाँ हो रही है, वहां तुरंत लेके पहुंचे, ताकि जो प्रेशियस टाइम है वो बचे और वो माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी सक्सेसफुली हो जाए और वो जो पार्ट है वो बच जाए। तीसरी जो क्रैकर इंजरी होती है उसमें सिंपली बारूद से चेहरा जल जाता है, हाथ जल जाते हैं। उसमें किसी भी तरह से कपड़ों के लपट नहीं पकड़ने का इंसिडेंस होता। तो ऐसे में इंजरी लोकल रहती है, छोटे हिस्से में रहती है, लेकिन उसको केयर की आवश्यकता होती है, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शंस नहीं हो। तो जब भी इस तरह की इंजरी होती है तो सबसे पहले उस पर ठंडा पानी डालें। ठंडा पानी नहीं हो तो सादा नल का पानी डालें, पीने का पानी डाल सकते हैं। उसके लिए अलग से पानी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जो आसानी से अवेलेबल पानी है उसको तुरंत डालें, और उसके बाद एक साफ कपड़े में उसको लपेट के और उसको पास के किसी अस्पताल में लेके जाएं। मेरा फिर से निवेदन है, लोकल ट्यूब्स, ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल न करें। ऐसे ट्यूब्स जो स्टराइल नहीं होते, जिनमें जो उस कार्य के लिए बने ही नहीं है, जैसे कि टूथपेस्ट है, नील है और इस तरह की चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल न करें। लोकल मलम, जो लोकल क्रीम्स अवेलेबल होती हैं, उनका भी इस्तेमाल न करें, क्योंकि उसमें सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। आपके निकट के जो भी अस्पताल हो
वहां पे पेशेंट को लेके जाएं और वहां पे जो प्राथमिक चिकित्सा उसको मिल सके वो मिलने के बाद फिर आप प्लास्टिक सर्जन को या बर्न सर्जन को दिखाने के लिए फ्री होते हैं, उनको आप दिखाएं और उसका प्रॉपर साइंटिफिक ट्रीटमेंट लें। लोकल क्रीम्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसके दुष्परिणाम हम लोग महीने में बहुत सारे मरीजों के माध्यम से देखते हैं और क्रैकर इंजरी में वो और घातक इसलिए हो जाता है क्योंकि साथ में बारूद का भी कंटेमिनेशन उसमें होता है, कई बार कपड़े भी उसमें जल जाते हैं। तो एक्सटेंसिव बर्न के साथ इस तरह की लोकल क्रीम्स का लगाना पेशेंट के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।